Namaste everyone and welcome to yet another day for the series that is covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017 till CAT 2024. Today I'll be starting with another different set of topics which are based on distribution, ordering, selection, ranking, etc. तो उसमें CAT 2019 slot 1 का एक बहुत इंटरेस्टिंग सेट है which is based on arrangement. Let's quickly apply our fate framework to decide क्या ये सेट पिक करना चाहिए था या नहीं चाहिए था. Supermarket has to place 12 items from 1 to 16 and 5 of these items are biscuits, candies, savories. Only one item can be kept in a shelf. इतना पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है कि आपके पास 16 शेल्फ्स है, 16 में से 4 एम्प्टी शेल्फ्स हैं, 12 आइटम्स को प्लेस करना है. तो दिस इज प्रीटी फेमिलियर. So I'll rate this particular set high on familiarity. Ambiguity of clues quickly glance कर लें. सबसे छोटा clue 4 दिख रहा है. K is to be placed in shelf number 16. L is to be placed in a shelf preceded by exactly one empty shelf. Clues seem to be pretty easy to understand, so there is no ambiguity. Time consumption, because there are 16 different items, this might take time. So time में I'll put a cross and extra info in questions in how many different ways. Which of the following items is not a type? Which of the following can represent? ये can represent अपने आप में बता रहा है कि multiple possibilities बन सकती हैं. तो although extra info नहीं है, but extra info का हमारा broad मतलब ये निकलता है कि क्या एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा, क्या मल्टीपल केसेस बनेंगे. तो यस, मल्टीपल केसेस डेफिनेटली बनेंगे. सो आई से 2 टिक्स, मे बी अ थर्ड और फोर्थ सेट टू बी पिक्ड इन द एग्जाम. नाउ लेट्स जंप राइट इन टू डिसाइड कि कैसे स्ट्रक्चर करें. बिकॉज 16 शेल्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने ट्राई कर लिया है तो यू वुड हैव डन द सेम कि आप हॉरिजॉन्टल 16 शेल्स बना लेंगे, उनमें आइटम्स प्लेस करेंगे, या वर्टिकल 16 शेल्स बना लेंगे. दैट इज द वे टू गो. आप 16 शेल्स बना लें, नंबरिंग कर दें उनकी. नंबरिंग इज अ गुड थिंग बिकॉज दे आर ऑर्डर्ड. तो यहां पर अगर आप क्लूज देखोगे, दे आर प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स. तो 1 से लेकर 16 तक के सीक्वेंशियल नंबर्स प्लेस कर देंगे एंड देन विल ट्राई एंड पुट करस्पॉन्डिंग आइटम्स इन दो शेल्फ्स. सो टिपिकल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस कि आप 1 2 3, मैं वर्टिकल प्रेफर कर रहा हूं, आप हॉरिजॉन्टल बनाना है, वन एट द सेम, इट्स अप टू यू डिपेंडिंग ऑन द रफ पैड यू हैव. सो 1 से 16 के अरेंजमेंट्स में जैसे हम फोर्थ क्लू पे जाते हैं, केस टू बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 16, तो सबसे इजी क्लू 16th वाले में के को प्लेस कर दिया, ये तो हम कर ही सकते हैं. ठीक, एक बार फर्स्ट पैराग्राफ के सेंटेंसेस का मतलब समझते हैं. द आइटम्स आर 16 एंड 5 ऑफ दीज आइटम्स आर टाइप्स ऑफ बिस्किट्स. तो बिस्किट्स वी हैव 5, देयर आर 3 कैंडीज 3 हैं, टोटल 12 है, तो 5 और 3 8 हो गए. तो सेवरीज बची हुई कितनी हो जाएगी? 4. Only one item can be kept in a shelf. Items are to be placed such that all the items of same type are clustered together with no empty shelf between the items of same type. मतलब just to understand, अभी यहाँ 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो फैक्टोरियल 3 6 डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डरिंग हो सकती है. बट ये पक्का है कि जब बिस्किट्स आएंगे तो बिस्किट्स के 5 आइटम साथ में रखे रहेंगे. देन यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्टी शेल्फ between 2 different types of items. And then you can have all the candies, let's say तीनों कैंडीज आ गई, फिर कम से कम एक एम्प्टी शेल्फ, और फिर सारे सेवरीज आ गए 4 आइटम्स. तो अभी आपकी 2 एम्प्टी शेल्फ्स यूज हुई हैं, 2 एम्प्टी शेल्फ्स और बची है. क्या ऐसा हो सकता है कि बी और सी के बीच में 2 एम्प्टी शेल्फ्स आ जाए? पॉसिबिलिटी है, ऐसा वो बोल रहा है. एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल्फ्स कैन हैव कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो ऐसा नहीं कर सकते कि 3 कंसेक्यूटिव है, फर्स्ट 2 3 1 2 3, फर्स्ट की तीनों शेल्फ्स खाली, ऐसा नहीं कर सकते. फर्स्ट 2 खाली है चलेगा, फिर कैंडीज आ गई, फिर बिस्किट्स आ गए, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. सो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन 3 पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स. तो अगर हम क्लूज के पॉइंट नंबर 6 पे जाएं, सी इज अ कैंडी एंड टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रीसीडेड बाय 2 एम्प्टी शेल्फ्स. तो मतलब 2 एम्प्टी शेल्फ्स तो कंसेक्यूटिव आना है. आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा है कि कौन से नंबर्स एम्प्टी शेल्फ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑप्शन ए हो सकता है बिकॉज 11 12 कंसेक्यूटिव छोड़े हुए हैं. ऑप्शन सी में 1 2 छोड़ा है, ऑप्शन डी में 1 2 छोड़ा है, ऑप्शन बी में कोई भी 2 कंसेक्यूटिव में 5 और 6 छोड़ दिए, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. सो अगेन 4 केसेस बन रहे, विल हैव टू थिंक ऑफ इट कि पूरा सिनेरियो बिल्ड करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 2 देख लें. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट. ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स. अगर ए और बी कंसेक्यूटिव हैं तो दोनों सेम टाइप के, ये क्लियर है. अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो आंसर ए और बी तो नहीं हो सकता. तो आई कैन से दिस फॉर श्योर, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए ऑप्शन बी आंसर नहीं है, या तो एल है या जी है. कैसे है ये?
अभी मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं करा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द पॉसिबिलिटीज। सो आई एम सेइंग ए और बी दोनों सेम टाइप के। अगर नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट आप बी बोलते तो ए भी नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट हो जाता, बिकॉज ए और बी तो सेम टाइप के। सपोज ए और बी कैंडी है सपोज, तो आप बी लगाते, हाँ नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट, तो ए भी लगाना पड़ता। और दोनों ऑप्शंस एक टाइप के हैं, इसलिए दोनों आंसर नहीं हो सकते, या तो आंसर एल है या जी है। तो दीज आर थिंग्स दैट आर अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर। इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दें। ऑल्दो इस सेट में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, बट इवेंचुअली इन सम और द अदर सेट यू विल स्टार्ट डेवलपिंग दिस स्किल टू आंसर एटलीस्ट few questions partially. Imagine यहाँ calculated guess भी करना हुआ तो you have a 50% chance of getting that question right. Now let's create that structure and try and fill in the values for the corresponding set. So supermarket has to place 12 items. I'll straight away start with fourth clue. K is to be placed in shelf number 16. तो K को मैंने shelf number 16 में place कर दिया। इसे कैसे समझेंगे? A and B are to be placed in consecutively numbered shelf in increasing order. मतलब A अगर 1 पे है तो 2 पे B आएगा। तो मैं इसे लिख देता हूं कि हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A इमीडिएटली उसके नीचे B, ये दोनों का ग्रुप कहीं ना कहीं साथ में जाएगा। सो इधर इट कैन फिट इनटू 4 5, इट कैन फिट इनटू 8 9, समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट क्लू इज डन। I and J are to be placed in consecutive numbered shelves, both higher number than the shelves in which A and B are kept. A और B से हायर नंबर पे IJ को कंसेक्यूटिव में प्लेस करना है। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन क्लू नंबर 1 एंड 2 एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ A and B and IJ? तो यहाँ कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ था, पर बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब A के लिए छोटा नंबर आएगा, B के लिए उसका बड़ा नंबर आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। बट यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, दे आर जस्ट सेइंग कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स, दोनों के नंबर विल बी हायर देन वेयर A and B आर केप्ट। तो A और B के नीचे कहीं ना कहीं आई जाएंगे, पर बिकॉज कंसेक्यूटिवली नहीं बोला है, प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट कि आई जे भी हो सकता है और जे स्लैश आई भी हो सकता है, बिकॉज उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बोला है। थर्ड क्लू, डी ई एफ आर सेवरीज एंड आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्लू, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद इस सेट को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लू। DEF are savories and are to be placed in consecutively numbered shelves. तो 4 savories हैं, हमें पता है बिस्किट्स 5 थे, we had 5 biscuits, candies were 3 and savories were 4. 4 savories में से DEF 3 तो मिली गई आपको S वाली कैटेगरी के। अब ये तीनों साथ में होनी चाहिए, और ये बिस्किट्स और are to be placed consecutively numbered shelves in increasing order after all the biscuits and candies. तो बिस्किट 5, कैंडी सीन 8 के बाद प्लेस करना है। तो कहना है से सारी सेवरी साथ में आएंगी। तो बिस्किट्स कैंडीज के बाद जो आखिरी के 4 आइटम्स बचे उनमें से 3 तो DEF है, तो DEF हैज टू बी इन द लास्ट फ्यू रोज में आएंगी, और उसमें K ऑलरेडी है, और सारे आइटम सेम टाइप के साथ में प्लेस करने। मतलब गारंटी है कि 13, 14, 15 हैव टू बी प्लेस्ड अलोंग विद K। एक डाउट इसमें कुछ लोग आ सकता है, सर 12 से क्यों नहीं प्लेस कर सकते? ठीक है, हम 8 बचे हुए आइटम्स बिस्किट और कैंडीज को ऊपर प्लेस कर देंगे। सेवरीज DEF कंसेक्यूटिवली 12, 13, 14 पे क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि फिर 15 एम्प्टी शेल्फ हो जाएगा, और सारे सेम टाइप के आइटम्स में कोई भी एम्प्टी शेल्फ नहीं है। सो DEF इज डेफिनेटली डन। ये पार्ट हमने डेफिनेटली यहाँ पुट कर दिया है। K भी हो गया है, एंड दीज 4 आइटम्स आर सेवरीज। ये भी बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आगे चलते हैं। L and J are items of the same type while H is an item of different type. तो L and J सेम टाइप के हैं, इनको मैं ग्रुप करके लिख लूं कि L J सेम ग्रुप में आएंगे, सर्कल कर देते हैं, और इनसे डिफरेंट क्रॉस करके लिख लेते हैं कि H आएगा। ठीक है, सो वी आर डन विद फिफ्थ क्लू एज वेल। C is a candy and is to be placed in a shelf preceded by 2 empty shelves. C जहां भी प्लेस करोगे उसके पहले 2 खाली शेल्फ रखोगे और फिर C को प्लेस करोगे। L is to be placed in a shelf preceded by exactly 1 empty shelf. L जहां भी प्लेस करोगे उसके जस्ट पहले एक empty shelf होना जरूरी है। अब अंडरस्टैंड दिस पार्ट, C के पहले 2 empty shelf है और L के पहले भी एक empty shelf है। इसका मतलब कभी भी C और L सेम टाइप के नहीं हो सकते, क्योंकि C और L को कंसेक्यूटिव नहीं कर पाओगे ना। C के पहले 2 empty shelf है, मतलब C का जो भी कैटेगरी या टाइप है वो 2 empty shelf के बाद वाला स्टार्ट होगा। तो यहां पर जो भी आइटम्स हैं वो साथ में कंसेक्यूटिव आएंगे। अच्छा, सी के बारे में बोल दिया, सी इज अ कैंडी, और कैंडीज कितनी है? 3। सो वी नो फॉर श्योर कि यहां पर 2 आइटम्स और आएंगे कैंडी के टाइप के, और फिर कम से कम एक एम्प्टी
एक एम्प्टी शेल्फ मिलना जरूरी है ताकि ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडीज मिल जाएंगी आपको, 3 कंसेक्यूटिव कैंडीज। तो सी और एल अलग अलग टाइप के हैं। सेवरीज ऑलरेडी हो चुकी है, कैंडीज ऑलरेडी सी टाइप की थी, मतलब एल डेफिनेटली हैज टू बी द कैटेगरी ऑफ बिस्किट। एल का जो टाइप है वो डेफिनेटली कैसा होगा, बिस्किट की कैटेगरी वाला होगा। सो आई रीराइट दिस, एल को हम लिख लेते हैं कि एल के पहले एक एम्प्टी शेल्फ है, सो देयर इज वन एम्प्टी शेल्फ, देयर इज एल एंड दिस कैटेगरी इज दैट ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि सेवरी जेड में है। क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां बन सकते हैं रिमेनिंग बिस्किट्स और कैंडीज के लिए? 3 कैंडीज हैं स्टार्टिंग विथ सी, बिस्किट्स हैं स्टार्टिंग विथ एल। अब हम चलते हैं कि अगर एल के साथ एच नहीं है, मतलब कैन आई से एच हैज टू बी अ पार्ट ऑफ कैंडी, तो कैंडी के हिस्से में एच आना पड़ेगा बिकॉज एल के साथ नहीं है और बिस्किट्स की कैटेगरी में एल है, तो एच यहां आ चुका है। अब चेक करके देखो, ए बी कंसेक्यूटिव थे, वो कैंडीज के ग्रुप में नहीं आ सकते, मतलब ए बी वाला जो कंसेक्यूटिव ग्रुप है हमें नहीं पता कौन सा कहां आएगा, बट वो बिस्किट्स के साथ ही आना पड़ेगा। सेम इज द केस विद आईजे, सी और एच कैंडीज में आ चुके हैं, तो कैंडीज तो 3 ही तरह की है, तो आईजे वाला पार्ट डेफिनेटली कैंडीज में नहीं आएगा, तो इट हैज टू कम आईजे स्लैश जे आई। मैं इनको अलग से लिख देता हूं इसी के नीचे, सो दैट आईजे जे आई दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बिस्किट्स। तो हमें ये पता पड़ गया कि बिस्किट्स कौन कौन से, एल ए बी आई जे, ये 5 बिस्किट्स हैं। कैंडी सी एच और फिर जी बच गया है, तो ये कैंडी हो जाएगी, तो सी एच जी कैंडीज है, जी इज द ओनली लेटर दैट वाज लेफ्ट। 5 बिस्किट्स और डी ई एफ के सेवरीज, ये तो पार्ट अच्छे से आ गया। अब स्टार्टिंग में जो ऑर्डरिंग है उसमें ये हो सकता है कैंडीज सबसे पहले आ रही हो, फिर बिस्किट और फिर सेवरीज, या फिर उल्टा हो सकता है पहले बिस्किट्स आ रहे हो फिर कैंडीज। 2 ही सिनेरियो बन सकते हैं। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अगर 2 ही सिनेरियो बन सकते हैं, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट वन मोर सिनेरियो, एक और सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं, और हमने अभी तक का जो इंफॉर्मेशन है वो तो ऑलरेडी प्लेस कर रखा है। सो 2 सिनेरियोज में हमने क्या क्या बोला, या तो पहले कैंडीज आ सकती हैं, सो आई विल पुट दैट कि पहले 2 शेल्स खाली फिर कैंडी, और फिर एच और जी कैंडीज हैं तो एच स्लैश जी स्लैश एच, फिर देयर विल बी एन एम्प्टी शेल्फ, और उसके बाद किसे प्लेस करना है, एल को। अच्छा, ए बी पहले आते हैं आईजे के, ये क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है, तो ए स्लैश ए और बी ये तो डेफिनेट आ गए, यहां पर आई स्लैश जे स्लैश आई आ जाएंगे, एंड दिस विल बी एन एम्प्टी शेल्फ। सो ये 2 एम्प्टी शेल्फ, एक एम्प्टी शेल्फ और एक एम्प्टी शेल्फ, 1 2 6 और 12 इज अ पॉसिबिलिटी फॉर वन अरेंजमेंट ऑफ एम्प्टी शेल्फ। ये पार्ट क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है। तो फिर सेकेंड सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं कि 13 14 15 16 तो डी ई एफ के थे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट वी ऑल्सो नो इज दैट स्टार्टिंग में हमने कैंडीज को पहले प्लेस कर दिया है। अब हम बिस्किट्स वाला केस लेते हैं, तो पहले एक एम्प्टी शेल्फ उसके बाद एल, एम्प्टी शेल्फ उसके बाद एल, एल के बाद वी नो फॉर श्योर ए बी आएंगे, उसके बाद वी नो फॉर श्योर आई जे और जे आई इन एनी ऑर्डर, and then we have to have 2 empty shells and then starting with C के बाद H slash G, हमें नहीं पता कौन कहां आएगा, G slash H and then finally there is an empty shelf। तो यहां पर 2 एक और एक, ये empty shells का possible, so these are the possible arrangements for sure। अब अगर काउंट करें कि कितने possible arrangements हैं, तो we can make use of PNC, यहां की 2 possibilities, यहां की 2 possibilities। just to explain, H G I J एक केस, H जी के अलावा जी एच आई जे एक केस, सिमिलरली एच जी जे आई और जी एच जे आई, 4 केस यहां बन रहे 2 into 2, और यहां पीएनसी से सेम चीज 2 into 2, 4 केस यहां बन रहे। 4 सिनेरियोज हियर, 4 सिनेरियोज हियर, टोटल 8 सिनेरियोज। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, वी हैव क्रैक्ड दिस सेट। लेट्स क्विकली लुक एट द आंसर्स। सो टेबल आपके सामने बना हुआ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द आइटम्स बी अरेंज। आंसर 8। Which of the following items is not a type of biscuit? तो ये 3 आइटम्स कैंडीज से, रिमेंबर यहां पर ये 3 आइटम्स कैंडीज से, तो जी जो है वो डेफिनेटली कैंडी है, इट इज नॉट अ बिस्किट। बी ए एल आई जे ये सारे बिस्किट से। Which of the following can represent the number of shells which are empty? तो 1 2 6 12, 1 2 6 12 ये empty shells है, 1 2 6 12, so this is choice C, this is our answer। Which of the following statements is necessarily true? 2 empty shells between biscuit and candies, कैंडीज और बिस्किट के बीच में 1 ही शेल्फ आ रहा है, तो नेसेसरीली ट्रू हो। ऑल कैंडीज आर केप्ट बिफोर बिस्किट्स, सारी कैंडीज आर केप्ट बिफोर बिस्किट्स, फर्स्ट केस में तो है, सेकंड केस में नहीं है,
So this is also definitely not true. All biscuits are kept before candies. This is again not true. There are at least 4 shelves between B and C. C यहाँ पर है, B यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, तो कम से कम 4 शेल्फ चाहिए, मिल रहा है. बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, 1 2 3 4, कम से कम 4 मिल रहा है. तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू. देयर आर एटलीस्ट 4 शेल्फ्स. So we're done with the 4 questions, done with this set. Do let me know in comments what is the number of minutes that you took to solve this set. How would you rate the difficulty of this set? Did you find something interesting to hang on to be able to solve such sets with ease? That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.